हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कह क्या रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ये जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है कि दो बच्चा है, ठीक है। एक पहेली है और दूसरा बुझो है, ठीक है। ये मतलब इससे स्टार्ट किया गया है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, तो ये क्रॉप को लेकर बात करेंगे और इसका प्रोडक्शन मतलब कैसे किया जाता है इसको लेकर बात करेंगे। और दूसरा इसको मैनेजमेंट यानी क्रॉप प्रोडक्शन और एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। यानी क्रॉप और इसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन मतलब ये कैसे उपजता है इसके बारे में, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में। तो यहाँ दो बच्चा है, एक पहेली और दूसरा जो है वो बूझो। ये दोनों बच्चा जो है वो अंकल के घर जाते हैं, ड्यूरिंग द समर वोकेशन के ड्यूरेशन में, वैकेशन के ड्यूरेशन में वो अंकल के अपने घर जाते हैं। और उनका जो अंकल है, अंकल यानी देयर अंकल इज ए फार्मर, मतलब उनका अंकल जो है ना वो फार्मर है। और फिर क्या होता है कि ऐसे भी लोग गर्मी का जब छुट्टी होता है ना तो कहीं ना कहीं जाते ही हैं, और ज्यादातर मतलब गांव में ही जाते हैं, ऐसे जाने के लिए भी अदर जगह। तो ये बूझो और पहेली दोनों जो है अपने अंकल के घर में जाते हैं, और एक मतलब थोड़ा सा स्टोरी से स्टार्ट किया गया है, फिर हम लोग अपना मेन चैप्टर पे आ जाएंगे। और देयर अंकल फार्मर, और उनका अंकल जो है वो फार्मर है, उनका अंकल जो है वो क्या है, फार्मर है। एक दिन की क्या बात होती है कि वन डे दे सॉ सम टूल्स, समझे, मतलब वो जो थे बुझो बुझो और पहेली, उन्होंने मतलब एक दिन क्या हुआ कि कुछ टूल्स देखा, ठीक है। और वो को क्या था टूल्स, तो खुरपी था, सिकल था, शॉवेल था, प्लो था। इन द फील्ड मतलब कहाँ वो देखे, तो फील्ड में देखे। तो अब कोई भी चीज जो है ना, अगर जो इंटरेस्टिंग तरीके होता है और थोड़ा अजीब जैसा दिखाई देता है, तो लोग उनके उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये कह रहा कि देखिए, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स, मतलब वो कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो टूल्स है ना तो वो कहाँ और कैसे यूज होता है। जैसे खुरपी वगैरह, तो उसको कैसे आप चला के देखते हैं, कोई भी चीज अगर जो आप देखते हो तो पहली बार देखते हो और नया रहता है, तो आपको लगता नहीं है कि इसको कैसे चलाए, क्या करे। वैसे ही इसी तरह से ये जो है ना, जब ये चीज देखे तो इनको लगा कि कैसे यूज होता है, ये क्यूरियोसिटी हुआ उनको जानने का, ठीक है। मतलब वो जानना चाहे कि ये क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे कहानी आगे बढ़ा, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर में थोड़ा इन कर रहे हैं, कह रहा है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबको फूड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है। चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड की आवश्यकता होती है। लेकिन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, प्लांट जो है वो अपना खाना जो है ना खुद बना लेता है। तो आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारी मम्मी भी तो खुद खाना बना लेती हैं, कहाँ किसी के मतलब ऊपर डिपेंड है। अरे मेरा भाई, वो नहीं होती है, वो खाना जो होता है ना, तो हम लोग दाल चावल ये सब जो यूज करते हैं उसको पकाते हैं, दाल थोड़ी ना बना लेते हैं, दाल अपने से थोड़ी ना ये कर लेते हैं। तो वो चीज है। और पेड़ जो प्लांट है ना वो अपना मतलब सारा चीज, सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और अपना खुद ना प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है कि कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस, मतलब वो जो जिस मतलब प्रोसेस, वो जो खाना बनाने का उसका जो प्रोसेस होता है प्लांट का, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वही कह रहा है कि सिंथेसिस देयर ऑन फूड, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ठीक है। कौन कौन? एनिमल्स और ह्यूमंस ये दोनों जो है ना अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। यानी हमको दाल मिलेगा प्लांट से तभी हम लोग अपना खाना खा पाएंगे, उसको हम लोग सिर्फ किचन में पकाते हैं, बॉयल करते हैं। बाकी वो तो कहीं से देता है ना, प्लांट हमको देता है ना, चावल प्लांट हमको देता है, राइस प्लांट हमको देता है। बस उसको किचन में हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं, यही काम करते हैं और कुछ नहीं। तो हम लोग खाना, एनिमल्स भी जो होता है, एनिमल्स भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो भी अपने खाने के लिए दूसरे पर, चाहे कुछ एनिमल्स जो होता है वो वेजिटेरियन होता है तो प्लांट नोच नाच के खा लेगा, कुछ नॉन वेजिटेरियन होता है तो दूसरों को मार के खा लेगा, उसका मीट खा लेगा। तो ऐसे करके वो खा लेता है। क्लियर? सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, मतलब जब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं। जैसे हम लोग एनिमल्स और मैंस जो होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो ये खाना लाते कहाँ से हैं, क्वेश्चन ये उठता है। तो कह रहा है कि बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग एक बात और समझेंगे कि हम लोग को खाना की आवश्यकता होती ही क्यों है, हम लोग खाते ही क्यों हैं, ये चीज हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझे कि हम लोग खाते ही क्यों हैं। जैसे हम लोग अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम लोग खाते ही क्यों हैं, पहले ये इस बात को समझा जाए। देखिए
अब यहाँ पे इसका कहानी स्टार्ट होता है कि यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. देखिए ये कह रहा है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हम लोग खाना जो खाते हैं ना उससे एनर्जी मिलता है और हमारा बॉडी जो होता है वो मल्टी सेलुलर है, तो इसमें बहुत सारा ऑर्गन्स जो है और उनका अपना मतलब ऑन फंक्शन होता है। तो जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा, तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी हम लोग देंगे कहाँ से, तो वो जो खाना खाते हैं ना उससे। तो कुछ जो है वो प्लांट पर डिपेंड करता है, कुछ एनिमल्स पर डिपेंड करता है और कुछ लोग जो होते हैं वो दोनों पर डिपेंड करते हैं। क्लियर, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, दोनों पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो यहां तक आशा है कि आपको एकदम क्लियर होते चल रहा होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात पूछा जा रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। देखो अभी क्वेश्चन पर क्वेश्चन बदल रहा है। अब यहाँ पे बदला क्या कि जब ये कह रहा है, ठीक है, पहली कह रही है कि जब सभी को खाना की आवश्यकता होती है और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब खाना खाने की जरूरत होती है, तो इतना जो है वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में लगभग मतलब 145 करोड़ जो है उतना पॉपुलेशन है, सबको खाना कैसे मिल जाता है, यानी मतलब वही कह रहा है कि हाउ कैन बी प्रोवाइड, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना लार्ज स्केल पे हमारा कंट्री में लोग रहते हैं, उनको खाना कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां से अब कहानी चेंज हुआ। अब यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। इसका मतलब कि ये कहने का मतलब कि जितना लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सबकी फूड की जरूरत है, तो इसका मतलब लार्ज स्केल पे फूड को प्रोडक्शन करना होगा, तभी तो सबकी आवश्यकता पूरा होगा। यदि हम लोग को सबको आवश्यकता फूड की जरूरत है तो इसका मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। ठीक है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना होगा, यही चीज हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज प्रोडक्शन, यानी इसको लार्ज प्रोडक्शन करने की जरूरी है। रेगुलर प्रोडक्शन, और रेगुलर ऐसा नहीं कि आज उपजा लिया और कल चुपचाप बैठ गया सो गया नींद आ गई, ऐसा नहीं, क्योंकि फूड एकदम कंटिन्यू डेली बिना खाए हुए हम लोग कैसे रह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, मतलब उसको एकदम एक पैटर्न में रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कर लिया और जहां पाए वहां उसको छोड़ दिया, खराब हो गया। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, उसको मैनेजमेंट मतलब कहाँ रखा जाए, कैसे इसको। और फिर दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूशन की भी नेसेसरी है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। उपजा लिए खेते में छोड़ दिए, उसको ढंग से रख नहीं रहे तो क्या होगा, वहीं सड़ जाएगा, पानी पड़ेगा, और क्या वहां बैठे बैठे सबको खाना थोड़ी नहीं मिल जा सकता है, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसका मतलब प्रोडक्शन जो है, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात जो है आपका कहा जा रहा है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो चूंकि ये सब चीजें जो करेंगे वो किससे पॉसिबल है, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से पॉसिबल है। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में है कि इस समय क्या होता है, कुछ दिन पहले टिल जो है 10,000 BCE पीपुल वेयर नोमैडिक, मतलब वो घुमंती हुआ करते थे, एक जगह पे वो स्थिर नहीं रहा करते थे, वो कभी यहाँ कभी वहां कभी ऐसे ये किया करते थे। अब वो क्या हो गया कि दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम द पैलेस टू पैलेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मतलब वो क्या होता था ना, ग्रुप बना लेते थे और कभी ये इस जगह पे कभी वहां ऐसे करके घूमते रहते थे। ठीक है, किसके लिए घूमते रहते थे, तो अपनी खाना के लिए, अपने आवास रहने का जगह ढूंढते रहते थे कि कहाँ पे रहें ताकि हम क्या करें, आराम से रह सके, मतलब दुश्मन से बच सके, तो इसके लिए वो घुमा करते थे। ठीक है, दे और वो क्या खा लेते थे, तो दे एट रॉ फ्रूट्स, मतलब कच्चा फूड खा लेते थे, वेजिटेबल्स खा लेते थे, स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फ्रॉम फॉर फूड, और वो एनिमल्स को मार के खा लेते थे। ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने करते थे। लेटर कुछ दिन के बाद दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड क्रॉप, ये प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। ठीक है, और तब क्या हुआ अचानक कि उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने कल्टीवेट लैंड, समझे, मतलब खेती करना सीखा, कहने का मतलब खेती करना सीखा, और उन्होंने उगाना क्या सीखा, तो राइस, चावल उगाना सीखा, और व्हीट उगाना सीखा, और अदर क्रॉप उगाना सीखा। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। जो उगाना सीखा उन्होंने, मतलब उस तरह से काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने उगाना सीखा, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, आशा है कि आपको ये बात इतना क्लियर होते चल रहा होगा एकदम खूब मस्ती से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि इस बात को अगर जो समझे तो वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी अब एग्रीकल्चर क्रॉप्स ये जो नाम ले रहे थे, तो आपका दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि ये सब होता क्या है, पहले ये भी चल रहा होगा कि ये सब क्या होता है, मतलब। तो अब हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं, और सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रॉप किसको कहते हैं, क्रॉप।
ठीक है, क्रॉप किसको कहते हैं। तो सेम टाइप के प्लांट को एक लार्ज स्केल पे एक जगह लगाना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन ए प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉप। जैसे मान लीजिए कहीं खेत में देखे होंगे तो बहुत बड़ा खेत है, उसमें आपको गेहूं दिखाई देगा, तो पूरा एकदम सिस्टम से गेहूं ही दिखाई दे रहा होगा। चावल तो चावल ही है, मक्का तो मक्का ही दिखाई दे रहा है, तो उसको कहेंगे क्रॉप। ये मक्का का क्रॉप है, ये ऐसे। तो सेम ऐसा नहीं कि वो धान दिखाई दे रहा है, वो चावल दिखाई, मतलब सॉरी, एक धान दिखाई दे रहा है, मक्का दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं, उसको क्रॉप नहीं कहेंगे। वो रैंडमली कहीं से कुछ हो जाता है, तो उसको प्रोडक्शन अब एक चावल से क्या होगा, तो इसीलिए एक लार्ज स्केल पर उसको एक जगह हम लोग उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कह रहा है कि क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब जितना भी प्लांट उसमें ग्रो किया जाएगा सब व्हीट का होगा। जितना भी प्लांट ग्रो किया जाएगा वो सब का सब क्या होगा, व्हीट का होगा। ठीक है, उसी तरह से यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक करील्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द सीजन विच दे ग्रो। यानी इसको मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको बहुत टाइप का क्रॉप होता है, और उसको सीजनली यानी उसको ग्रो करने के लिए सीजन, किसी को ज्यादा गर्मी चाहिए, किसी को ठंडा चाहिए, किसी को बरसात चाहिए, पानी चाहिए, तो उसी के अनुसार हम लोग उसी सीजन में उसको बोते हैं, सोइंग करते हैं। ठीक है, यानी क्लाइमेट के। और चूंकि इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट होता है, मतलब कहीं ज्यादा है ह्यूमिडिटी है, कहीं रेनफॉल ज्यादा होता है, तो इसी के बेस पे यानी जिस प्लांट को जो चाहिए उसके आधार पे इसको हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं। अब कह रहा है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉप पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। यानी इसके इसी को देखते हुए हमारा कंट्री में दो टाइप का प्लांट जो होता है वो कौन कौन होता है, तो एक होता है खरीफ। ठीक है, एक खरीफ हो गया, दूसरा राबी हो गया। अब राबी किसको कहते हैं और खरीफ, ये पैटर्न जो डिवाइड किया गया है वो किसके बेस पे, तो ये सोविंग के बेस पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में मतलब उसको जो है ना बोया जाता है, उसके आधार पे इसको बांटा गया है। यानी जो आपको प्लांट जो है, जो यानी खरीफ फसल किसको कहते हैं, जो रैनी सीजन में होता है, और ये क्या होता है, तो ये जून टू सितंबर। ठीक है, जून टू सितंबर, जून टू सितंबर, जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, और ये कॉटन हो गया, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, यानी दे क्रॉप्स विच आर सोन इन द रैनी सीजन आर कॉल्ड, जो रैनी सीजन में बोया जाता है उसको हम लोग खरीफ बोलते हैं। दे रैनी सीजन इन इंडिया इन जनरली, और रैनी सीजन इंडिया में कब होता है, जून टू सितंबर, तो इसी ड्यूरेशन में इसको बोया जाता है। अच्छा, दूसरा है राबी। तो राबी जो होता है ये जो है ना विंटर सीजन में बोया जाता है, क्योंकि इसको काटते वक्त में ज्यादा गर्मी की जरूरत है, तो विंटर के बाद में समर आता है, तो इसलिए विंटर में बोया जाता है ताकि गर्मी में ये आसानी से कट सके। मतलब इस तरह से प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं। अब ये क्या होता है, दे क्रॉप ग्रोविंग इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, अक्टूबर में बोया जाएगा और मार्च में इसको काट लिया जाएगा। अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी। एग्जांपल जैसे राबी में आ गया आपका व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लाइन सीड हो गया। बिसाइड द दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। कहीं कहीं इसके अलावे भी इसको बोया जाता है, जैसे कि आप जानते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया है। और ये बात अब देखिए, जैसे कहने का मतलब टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो, मतलब जो अभी हम लोग यहाँ पे बातें किए। अच्छा, इसी में है, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज प्रैक्टिसेस जो होती है, मतलब खेती कैसे करते हैं उसका कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसे कहने का मतलब व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, मतलब क्यों इसको नहीं बोया जाता। पैडी रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। क्योंकि पैडी को मतलब अभी हम लोग जो देखे कि कोई समर की जरूरत होती है, कोई विंटर की जरूरत है, क्यों जरूरी होती है, क्योंकि वो जो है ना कुछ का ज्यादा पानी की जरूरी, जैसा मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि पानी जो पैडी होती है, धान की खेती होती है, उसको पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको रैनी सीजन में बोया जाता है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यू may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental ornamental plants in your houses. These activities are taxed or referred. मतलब जिस तरह से आप गार्डनर को देखते हैं, आप अपनी गार्डनर में कि वो मतलब कभी पानी उसको देता है, कभी काट के हटाता है, कभी ये करता है, उसी तरह से पूरा जो है कल्टीवेशन का प्रोसेस होता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें की जरूरी होती है, और प्लांट को अलग अलग समय की जरूरी होती है। कोई जो है कुछ काट के, जैसे आदि गेहूं को है ना काटते वक्त ज्यादा गर्मी की जरूरी होती है, बोते वक्त जो है ना उसका ठंडी, तो उसको गेहूं को जो व्हीट है उसको अक्टूबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी ये मार्च में उसको काट लिया जाता है, जो कि काटते वक्त उसको। तो इसी तरह से कुछ जो है प्रैक्टिसेस है। अब ये जो प्रैक्टिसेस है वो कौन कौन है उसको हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम लोग सॉइल को तैयार करते हैं, यानी खेती करने में आप दादाजी या नाना जी देखे होंगे कि पहले उसमें हल चलाते हैं, जोतते हैं।
ठीक है, तो उसी को बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर सोइंग करते हैं, मतलब उसको बीज भी डालते हैं। फिर एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें खाद डालते हैं ताकि वो ग्रो अच्छे से हो सके। फिर इरिगेशन, मतलब उसको पानी देने की जरूरी होती है, तो पहले वो मिट्टी तैयार करते हैं, फिर इसमें सोइंग करते हैं, मतलब बीज डालते हैं। फिर उसको कहते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर उसमें ऐड करते हैं। फिर इरिगेशन करते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। वीड्स मतलब वैसा प्लांट्स या कीटनाशक जो उसको हार्मफुल पहुंचाए, उसको हटाते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्ट करते हैं उससे। और फिर लास्ट में क्या किया जाता है, उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, मतलब फसल तैयार हो गया तो उसको काटा जाता है। काटने के बाद में सुखा उखा के उसको स्टोर किया जाता है, जहां पर ये वहां पे छोड़े नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम लोग सारा चीज बात करेंगे कि इसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे किया जाता है। फिर हम लोग टोटल इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट में इसको निपटा देंगे, ठीक है। तो अगर जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से कंसेप्ट एकदम क्लियर के साथ आपको एक एक चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। क्लास 8 से 12 इस चैनल पे क्लास चलती है, ठीक है। थैंक यू।